माँ प्लीज जाने दो ना, बस एक मूवी की ही तो बात है। नहीं वरुण, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो अभी तुम सिर्फ 15 साल के हो। इतनी छोटी उम्र में दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर आज ही स्कूल से नोटिस भी आया है, एग्जाम पास आ रहे हैं, पढ़ाई करो। नीता ने नाराज हो अपने बेटे वरुण को डांटा। जाने दो ना बहू, बच्चा ही तो है, पढ़ लेगा बाद में। और अगर 3 घंटे दोस्तों के साथ घूम लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? जब देखो मेरे पोते के पीछे पड़ी रहती हो। सासू मां नाराज हो उठी तो नीता के पास चुप रहने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया। जानती थी अगर बहस की भी तो जीत उनकी ही होगी और नीता की शिकायतें नीता के पति आलोक को बड़ा चढ़ा के बताई जाएगी और घर का माहौल खराब होगा। वरुण नीता और आलोक का इकलौता बेटा था जो शादी के 7 साल बाद ढेरों मन्नतों और इलाज के बाद हुआ था। पोते के जन्म से सासू मां बहुत खुश थी और वरुण को बहुत प्यार करती। दादी का अत्यधिक दुलार पा वरुण बिगड़ने लगा था। आलोक की नौकरी बैंक की थी तो हर 3 सालों में तबादला होता रहता था। वरुण जब 9वीं क्लास में आया तो वरुण की पढ़ाई खराब ना हो इस डर से आलोक इस बार परिवार को साथ नहीं ले गया। जब तक आलोक साथ थे वरुण पिता की छाया में कुछ अनुशासन में था, लेकिन आलोक के दूसरे शहर जाते ही वो अपनी मनमानी करने लगा, जिसमें उसकी दादी भी उसका पूरा साथ देती। स्कूल से आए दिन शिकायतें आने लगी थी। ट्यूशन के बहाने वरुण देर तक बाहर रहता और दोस्तों के साथ घूमता रहता। रुपए पैसे की दिक्कत होती नहीं थी, दादी की पेंशन जो थी, और दादी की नजरों में तो उनका लाडला पढ़ाई और किताबों के लिए पैसे लेता था। और जब नीता आपत्ति करती तो माँ जी नाराज हो खाना पीना छोड़ने की धमकी देने लग जाती। अपने बेटे के बिगड़ते कदम और भविष्य की चिंता नीता को खाई जा रही थी। दादी की शह पा आज भी वरुण निकल गया अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने। शाम से रात ढल गई लेकिन वरुण का कोई अता पता नहीं था। माँ जी वरुण नहीं आया अब तक। परेशान हो नीता ने अपनी सास को कहा। हाँ बहू, चिंता तो अब मुझे भी हो रही है। एक काम कर, उसके दोस्तों को फोन मिला। एक एक कर नीता ने वरुण के सारे दोस्तों को फोन मिला लिया, लेकिन किसी को वरुण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब दोनों सास बहू अनजाने भय से कांप उठी। आलोक को फोन करूं माँ जी? नहीं बहू, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, आता ही होगा वरुण। आलोक घर से दूर है, घबरा उठेगा। इंतजार की घड़ी लंबी होती जा रही थी। तभी देर रात एक पुलिस वाले का कॉल आया। उसने जो बताया वो सुन नीता बेसुध सी होने लगी, लेकिन अगले ही पल माँ जी और वरुण का ख्याल कर हिम्मत बटोरी और माँ जी को ले चल पड़ी अस्पताल की ओर। पुलिस वाले ने बताया था खाली सड़क पे दोस्तों के साथ तेज बाइक दौड़ा रहा था वरुण, जब बाइक फिसल कर डिवाइडर से टकरा गई। लहूलुहान वरुण को देख उसके दोस्त बुरी तरह डर गए और वहीं सड़क पे तड़पता छोड़ भाग खड़े हुए। और जब नीता ने सबसे पूछा कि वरुण कहाँ है तो सब अनजान बन चुप्पी साध लिए। वो तो गनीमत थी कि पुलिस की गश्त पर निकली गाड़ी ने वरुण को देखकर तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया था। बदहवास सी हालत में नीता और माजी अस्पताल पहुंचे। पता चला वरुण का ऑपरेशन चल रहा था। पूरे 2 घंटे चले ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया सर में चोट लगी है वरुण के। अगले 24 घंटों में होश ना आया तो वरुण नहीं बचेगा। वरुण की खबर सुन आलोक भी अगले दिन आ गया। अपने इकलौते बेटे को अस्पताल के बिस्तर पे बेसुध पड़ा देख आलोक बिलख पड़ा। अब तक सब्र बना रही नीता भी आलोक को देख टूट गई। अपने बच्चे का दुख किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। इसी दुख से आज आलोक और नीता गुजर रहे थे। वहीं आलोक की मां कोने में बैठी अपनी गलती पे जार जार पछता रही थी। आखिर क्यों नहीं नीता की बात मानी उन्होंने? आखिर क्यों वरुण की हर मनमानी के लिए उन्होंने हाँ बोला? आखिर क्यों पोते के मोह में उसका भला बुरा ना देख पाई और वरुण की गलतियों को ना नहीं कहा मैंने? लेकिन अब कर भी क्या सकती थी माँ जी? तो बस वरुण के ठीक होने की प्रार्थना की जा रही थी। इंतजार की रात बेहद लंबी थी, लेकिन हर रात की सुबह होती ही है। आलोक और नीता के जीवन में भी यह दिन आया। वरुण को होश आ गया। डॉक्टर की निगरानी में अगले कुछ महीने अस्पताल में रहने के बाद स्वस्थ हो वरुण को छुट्टी भी मिल गई। होश में आया वरुण अपने माँ, पापा और दादी के बदहवास चेहरे देख बहुत पछता था। दूध पी लेना वरुण
और ये बादाम नहीं खाया अभी तक? मां की आवाज सुन पछतावे में जलता वरुण अपनी मां से लिपट रो पड़ा और माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो मां, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपसे झूठ बोल दोस्तों के साथ घूमता रहता था और वही दोस्त मुझे मरने सड़क पे छोड़ चले गए थे। वरुण को यूं रोता देख नीता भी भावुक हो उठी। जब जागो तभी सवेरा होता है वरुण, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी क्या बात होगी बेटा। दोनों मां बेटे गले लग रो पड़े और दरवाजे पे खड़े आलोक और उसकी मां की भी आंखें ये दृश्य देख भर आई। आज नीता, आलोक और मां जी को तो उनका लाडला वरुण वापस मिल गया था, लेकिन जाने कितने वरुण ऐसे होंगे जो अपने घर वापस ही नहीं जा पाए होंगे और हर रोज अपने बच्चे को याद कर उनके माता पिता पछताते होंगे। क्यों नहीं रोका अपने बच्चे के बहकते कदमों को? आखिर क्यों अपने बच्चे की हर नाजायज जिद को ना कहना जरूरी नहीं समझा? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।